दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए आज का जो स्टॉक है उसको हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत सारे लोग इसकी सर्विस यूज करते हैं। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए बहुत बढ़िया बैंक है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन टेक्निकल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। अब ऐसा क्या हो रहा है जरा देखिए। सबसे पहले कॉमन चीज देखिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। कॉमन चीज क्या है देखिए, यहाँ पर एक शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर बना, एक हेड बना और उसके बाद राइट शोल्डर बना। राइट, इस पैटर्न को अब क्या कहते हैं? इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर, राइट। और ये जो पैटर्न है ये आपको क्या बताता है? ये पैटर्न आपको बताता है कि मैं एक ट्रेंड रिवर्सल हूं, जो करेक्शन होनी थी हो गई है। अब ये जो कैंडल बनी है जिसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, यानी जिसकी नेक लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम आया था लास्ट वाली कैंडल में, लेकिन इतना कमाल का वॉल्यूम हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर ऐसा ही चलता है। तो यहां पर अगर हम ये देखें, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला जिसका बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है एक अच्छी रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है। अगर आप देखें स्टॉक का चार्ट, ये देखिए किस तरीके से स्टॉक अप ट्रेंड में सिर्फ करेक्शन हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर हम हेड एंड शोल्डर के हिसाब से टारगेट निकाले तो होता क्या है कि जितना बड़ा डेप्थ होता है, कितना है भाई, 630 हाई है और 530 लो है, तो यानी 100 रुपया ऊपर और ऊपर जा सकता है, यानी 10 से 15% के बीच के अंदर और रैली इसके अंदर यहां से आ सकती है। यहां से 10% और बढ़ सकता है करंट प्राइस से, एज पर हेड एंड शोल्डर। अगर हम इसके अंदर फिबोनाची लगाते हैं, करेक्शन में लगाते हैं, देखिए मैं फिबोनाची, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप फिबोनाची गलत लगा रहे हो। मैं फिबोनाची गलत नहीं लगा रहा, मेरा फिबोनाची लगाने के अलग अलग तरीके हैं, मेरे अपने वे है लगाने के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि अगर मुझे करेक्शन देखनी है तो मैं नीचे से ऊपर तक खींचता हूँ, राइट, ऐसे ही खींचना चाहिए। लेकिन अगर आप करेक्शन पे भी फिबोनाची लगाएंगे तब भी आपको कुछ लेवल्स मिल जाते हैं, तो मैं करेक्शन पे भी फिबोनाची लगा लेता हूँ, वो मेरे अलग अलग वे है लगाने के, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप शायद गलत लगा रहे हो। मैं गलत नहीं लगा रहा, मुझे पता है कि कैसे लगाना है फिबोनाची, लेकिन मैं करेक्शन पे भी फिबोनाची लगाता हूँ। अभी भी मैं फिलहाल करेक्शन पे लगा रहा हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक जो करेक्शन आई है, तो मैं ऊपर के जो लेवल है वो पकड़ता हूँ और जो नीचे का लेवल है वहां पर जाकर के छोड़ देता हूँ। इससे क्या है, मुझे कुछ लेवल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर रुकावट है 647 पर, अभी 642 पे स्टॉक चल रहा है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि 647 जैसे ही ब्रेक आउट होता है, 647 की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर नेक्स्ट लेवल जो हमें मिल सकते हैं 670 के मिल सकते हैं एज पर फिबोनाची, क्योंकि यहां पर एक रुकावट एक ऑल टाइम हाई है। और जैसे ही ये क्रॉस होता है तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि 770 रुपए के लेवल मिल सकते हैं एज पर फिबोनाची। हमने यहाँ जो 100 रुपए के ऊपर की प्रिडिक्शन करी थी उसके हिसाब से तो भैया 750 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन फिबोनाची कहता है कि 770 तक जाना चाहिए। तो ये इसके आसपास कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो आ सकता है। इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको वीडियो को लेना है। मैं कोई बाय और सेल किसी भी तरह रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ काम होता है एजुकेशन देने का, सिखाने का। हम यहाँ पर कोई टिप नहीं देते हैं, आप खुद सीखिए, खुद पैसा बनाइए। टिप से अगर पैसा बनता तो मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं भी टिप लेकर ही पैसा बना लेता और आप भी बना लेते। मैं पैसा मार्केट से बनाता हूँ, हर महीने बनाता हूँ, कई कई महीना नुकसान में भी जाता है, और आपके साथ हर बार हर महीने में शेयर करता हूं कि कितना पैसा बनाया। और ज्यादातर ट्रेड मेरे इंट्राडे के होते हैं और कोई लेवरेज नहीं होती, जितना मेरा एक्चुअल मनी होता है उससे ट्रेड करता हूं। अगर कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ये कहता है कि स्टेटमेंट दिखा, मैं रेडी हूं, मैं स्टेटमेंट दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और दिखाता भी बीच में रहता हूं, राइट। तो यहां पर दोस्तों ये इसका फंडा है एज पर टेक्निकल आईसीआईसी ये कहता है। बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या लगता है, तो आप ये देखिए स्टॉप लॉस ये 618 का एक नीचे का लेवल है। 618 से थोड़ा सा नीचे आप लगा लीजिए, 615 आप लगा सकते हैं। 615 का स्टॉप लॉस सिर्फ आपको वॉच करना है, थोड़ा सा नीचे। तो यहां पर 615 का स्टॉप लॉस वॉच करिए, 647 का हाई ब्रेक होने दीजिए, और जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही ये ऊपर के जो लेवल्स हमने सजेस्ट करे 670, उसके बाद 770 750 के बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये दोस्तों पूरा फंडा यहाँ पर बनता है आईसीआईसी बैंक का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते थोड़ी सी
फंडामेंटल की। फंडामेंटल क्या कहता है, देखिए फंडामेंटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इसका फंडामेंटल है। अगर हम यहाँ देखें ऊपर इंट्रेंसिक वैल्यू में तो नहीं आ रहा, इंट्रेंसिक वैल्यू से तो भैया ऊपर चल रहा है, लेकिन महंगे स्टॉक होते हैं। देखिए क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं, हमेशा क्वालिटी की चीज़ महंगी मिलती है। रिटर्न वर्सेस एफडी कहता है कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कम है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। इसमें कुछ इशू है, मुझे कुछ डाउट है, लेकिन रिटर्न वर्सेस एफडी ठीक है। डिविडेंड रिटर्न ऑब्वियसली कम है, डिविडेंड नहीं मिल रहा उससे कोई मतलब हमें है नहीं, क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि डिविडेंड क्या करता है कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट बनता है, लेकिन हाँ डिविडेंड दे रही है कंपनी, वो अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट ठीक है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और बात करें कि भैया इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा महंगा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि महंगा नहीं है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। देखिए जो इसकी सेक्टर है, जिस सेक्टर का स्टॉक है, कौन से सेक्टर का स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर का है, प्राइवेट बैंक का है। अब इस सेक्टर की अगर पूरे सेक्टर की पी निकाले तो 28 आती है, लेकिन अगर आईसीआईसी की पी देखे तो 23 है, यानी सेक्टर से तो सस्ता ही चल रहा है, राइट। आप सेक्टर से तो कंपेयर करोगे कि मार्केट में सेक्टर क्या कर रहा है। उसके बाद हम प्राइस टू बुक रेशो देख लेते हैं, वो भी लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ी सी कम है, तो वो भी ठीक है, फेयर लग रही है। डिविडेंड यील्ड मैं मानता हूं डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, लेकिन डिविडेंड एक बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। हमेशा आपको ग्रोथ स्टॉक, क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आप देखते हैं तो डिविडेंड उसमें कोई मसला नहीं रखता है। 98% एनालिस्ट कहते हैं कि इसको खरीदना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे की प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूं आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा कि एनालिस्ट क्या कहते हैं, क्या फोरकास्टिंग उन्होंने दी है कि क्या हो सकता है स्टॉक में। तो एनालिस्ट क्या कहते हैं, देखिए एनालिस्ट कहते हैं कि एक साल के अंदर या तो ये 450 का लो मार सकता है, या 826 का हाई मार सकता है, या कम से कम 685 तक तो जाएगा। तो हम अगर माने कि 685 तक भी जाता है, तब भी 5-7% तो पैसा बन सकता है आसानी से, जो हमारा लेवल था 670 के आसपास। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि 750 से 770 तक भी जा सकता है इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हम ग्रोथ को लेकर के फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाइयर रिवेन्यू ग्रोथ की फोरकास्टिंग है, देखिए जो एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा है, 39% हाई हो सकता है। ये देखिए मिड की भी बात करें और लो की भी बात करें तब भी 28% की फोरकास्टिंग है। तो यहाँ पर फोरकास्ट बहुत अच्छा है अगले एक साल के लिए, वो बहुत अच्छा है। और अर्निंग ग्रोथ की बात करें वो भी 24%, मिड की बात करें 8%, लो की बात करें तो बहुत कम। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑल ओवर जो सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आईसीआईसी को वॉच करिए, अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर ये स्टॉक बहुत सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वालिटी का स्टॉक है। जिनके पास आईसीआईसी ऑलरेडी होल्ड रखा है तो वो भी वॉच कर सकते हैं, और जिनको देखना है इस स्टॉक को तो देखिए कि क्या इसकी चाल रहती है आने वाले समय में। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।